Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel नाम टेक्टिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है और उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके आगे के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। दो क्वेश्चन हमने किए थे इस टाइप के कल। सेम उसी पैटर्न में अगला क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यक्ति का मुंह है दक्षिण दिशा में। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि दक्षिण दिशा में मुंह है। दक्षिण दिशा किधर होती है? नीचे की तरफ। तो उसका मुंह होगा इस दिशा में। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। ठीक है। कोई व्यक्ति है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है कल मैंने आपको बताया था। घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है यानी घड़ी घूमती है इस तरफ तो वो इस तरफ घूम रहा होगा। कितना? 135 डिग्री। यहां मैं लिख देता हूँ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज कितना आपको दिया है? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने आपको क्या बताया था इन क्वेश्चनों को करने के लिए कि अगर आपको इस टाइप का कभी क्वेश्चन मिले तो जो भी आपको एंगल दिए गए हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 180 में से 135 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 45 डिग्री। और 45 डिग्री क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? आपको पता है क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज वाले की वैल्यू ज्यादा थी। ज्यादा वाली ही वैल्यू बचेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आपका बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हमें क्या करना है? जिस दिशा में वो था उस दिशा से उसे 45 डिग्री घुमा दीजिए घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको पता है घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में घूमती है? इस डायरेक्शन में। तो ये आदमी यहां से किस डायरेक्शन में घूमेगा? इस डायरेक्शन में। कितना? 45 डिग्री। यानी लगभग यहाँ पहुंच जाएगा 45 डिग्री घूमने के बाद। तो ये दिशा कौन सी होगी? आपको पता है ये वाली दिशा होती है दक्षिण और ये वाली दिशा होती है पश्चिम। तो ये बीच की दिशा कौन सी हो गई आपकी? तो दक्षिण और पश्चिम से मिलकर बन रही है, उसे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। देखते हैं आंसर किस दिया गया है कोई। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है दक्षिण पश्चिम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि चार लोग हैं ए बी सी डी जो ताश खेल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है आपको कुछ कुछ ताश के नियम पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने कभी ताश नहीं खेला तो हो सकता है आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी ना कर पाए, है ना। क्या नियम पता होने चाहिए? बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि ताश खेलते टाइम जो दो लोग आपस में पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और आप ताश खेल रहे हैं तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। यानी आपका मुंह मेरी तरफ और मेरा मुंह आपकी तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके बैठेंगे। आप मेरी तरफ मुंह करके बैठो, मैं आपकी तरफ मुंह करके बैठो, है ना। बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखते हैं। देखिए चार लोग हैं जो ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी हैं। अब आपको पता चल गया ए और बी जो हैं वो एक टीम में हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि बचा हुआ सी और डी दूसरी टीम में होंगे, है ना। मानना क्या है आपको दिया ही हुआ है कि ए और बी आपके पार्टनर हैं और सी और डी आपके पार्टनर हैं। देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे आपसे बोला है कि ए का मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है। अब यहां से समझिए ए का मुंह अगर पश्चिम की ओर है तो ए यहां बैठा होगा या फिर यहां बैठा होगा? ये बताइए भाई। पश्चिम की ओर मुंह है तो यहां बैठा होगा, तभी तो उसे सामने पश्चिम दिशा दिख रही होगी। ए हो गया आपका यहां पर। बी कहां बैठा होगा?
ए के अपोजिट, क्योंकि ए और बी एक ही टीम में है, आमने सामने बैठते हैं, तो बी आपका यहाँ बैठ गया। ए का मुंह हुआ इस दिशा में, बी का मुंह हुआ आपका इस दिशा में। ठीक है, आगे देखते हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है। आपको ये बोला गया है कि डी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी अगर मैं ऐसे बात करूं, यहां रहा होगा डी, तभी तो इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। अब आपको पता चल गया, ए का मुंह पश्चिम की ओर, बी का मुंह पूर्व की ओर, डी का मुंह उत्तर की ओर, तो सी का मुंह दक्षिण की ओर। तो आपका सी यहां आ जाएगा, ये दक्षिण की ओर मुंह हो गया। आपका आंसर हो जाएगा सी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये तरीका था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जितने अलग अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर से पहले ही दिखा दिए जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर पेपर में आता तो 100 में से 90 लोग ये क्वेश्चन गलत करते। क्यों, वो भी मैं अभी बताऊंगा। आप देखिए क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक है, कोई ट्रेन है इलेक्ट्रिक, वो पूर्व से चलना शुरू किया उसने पश्चिम की ओर। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, लग तो नहीं रही है लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसी ट्रेन नहीं हो, इसने पूर्व से चलना शुरू किया, कहाँ, पश्चिम की ओर, यानी इस डायरेक्शन में इसने चलना शुरू किया। आगे क्या बोला है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। हवा चल रही है उस दिन और हवा बह कहाँ रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ट्रेन जा रही है इस तरफ, हवा जा रही है इस तरफ। मैं लिख देता हूं यहां, चलिए, हवा आपकी जो जा रही है वो जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि उसका धुआं किस दिशा में आएगा। अब आपको बताना है कि ट्रेन का जो धुआं आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए नया क्वेश्चन हो सकता है, शायद आपने पहली बार देखा हो ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन दो। देखिए मैंने क्यों कहा था कि 90% लोग गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। पता है क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के लोग सीधे दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि यार ट्रेन इस दिशा में जा रही है, हवा इस दिशा में आ रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। अब आपको पता है अगर ट्रेन इधर आ रही है तो धुआं पीछे छोड़ते हुए जाएगी, यानी अगर कोई ट्रेन पूर्व की ओर पश्चिम की ओर आ रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा, उल्टी साइड, पीछे की तरफ ही तो धुआं जाता है। मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है, ऐसे कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन आगे जा रही है तो धुआं पीछे जाएगा उड़ता हुआ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो उसका काम ही नहीं था मेरे भाई। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं कब से देने लगी, है ना। बस इतना पढ़ना था और आंसर लगा देना था कि इनमें से कोई नहीं। भैया इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं कहां से निकलता है, धुआं तो निकलता ही नहीं है। आपने मेट्रो ट्रेन देखी हो अगर, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसमें कहीं धुआं निकलता है, नहीं निकलता। नॉर्मली जो हमारी ट्रेन है भारतीय रेलवे की, इंडियन रेलवे की, अब तो बहुत जगह इलेक्ट्रिक हो गए हैं चीजें, तो कहाँ धुएं वाली ट्रेनें चलती हैं, कोयले वाली ट्रेनें चलना बंद हो गई ना, धुआं निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रिक ट्रेन से, तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। लेकिन कितने लोग ये चीज सोचते, लोग केवल क्वेश्चन पढ़ते और दिमाग लगाना शुरू कर देते कि भाई धुआं किस डायरेक्शन में जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अब देखिए इसमें क्या चेंज किया इन्होंने, स्टीम इंजन दे दिया। भाप वाला इंजन है तो भाई धुआं भी छोड़ेगा। उस क्वेश्चन में क्या किया था, उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक ट्रेन दे दिया था, कि कितने लोग ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं ही नहीं निकलता। इसमें इन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन दिया है, स्टीम इंजन का मतलब ही है कि धुआं निकलेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं पहले इतनी ही बात कर लेता हूं कि
इंजन एक है और वो दक्षिण की ओर जा रहा है। मान लेते हैं आपका ये है रेलवे ट्रैक, ठीक है, इस टाइप का कोई ट्रैक है। अब अगर इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है इंजन यहां से आ रहा होगा, इस दिशा से, ठीक है, इस दिशा से आ रहा होगा इंजन, इस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। अगर कोई चीज इधर से इधर की ओर आ रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसका धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा। भाई धुआं हमेशा विपरीत दिशा में ही तो जा सकता है। आप मान लीजिए यहां से इधर बढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ये धुआं आपसे आगे आपकी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। धुआं हमेशा कहाँ जाएगा, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके पीछे दिशा में धुआं जाएगा, है ना। नॉर्मली इसे समझने की कोशिश करिए, आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, स्कूटी चलाते हैं, तो आप आगे जा रहे हैं तो धुआं कहाँ जाता है, पीछे की तरफ। वैसी बात यहाँ हो गई। अगर ये रेलगाड़ी दक्षिण की ओर आ रही है तो इसका धुआं कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, यानी उत्तर की ओर। तो यहाँ मैं चलिए लिख भी देता हूँ कि धुआं इसका कहाँ जाएगा, धुआं उत्तर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिस दिशा में गाड़ी आ रही हो उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाता है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता चल गई कि अगर ट्रेन हमारी साउथ की तरफ आ रही थी, ये आ रही थी साउथ की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर ट्रेन हमारी साउथ की तरफ आ रही थी तो इसका धुआं कहाँ जा रहा होगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे बोला गया है कि हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। अब ये एक चीज आपको और दे दी कि भाई जो हवा चल रही है वो कहां से कहां चल रही है, वो इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रही है। यहां चल रही है आपकी क्या, हवा, ठीक है। अगर हवा आपकी इस दिशा की ओर चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, और धुआं कहां जा रहा था, उत्तर की ओर। अब ये मानिए अब धुआं आपका यहां जा रहा था, इधर से कोई हवा आई, ठीक है, पश्चिम दिशा से कोई हवा आई और धुएं को कहां पर ढकेलने की कोशिश करेगी। आप पीछे की तरफ जा रहे हो, हवा आपको इधर की तरफ ढकेल रही है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज होके कहाँ जाएगी, ना तो इधर जा पाएगी पूरी और ना इधर जा पाएगी पूरी। आप शिफ्ट होके कहाँ चले जाओगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया। एक और बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपको ये पता है कि धुआं आपका जाएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। यहाँ आपका धुआं जा रहा है, इधर से आपकी हवा आई, हवा ने क्या किया, धुआं, यहां से हवा आ रही है तो धुआं को इस तरफ ढकेलेगी, ठीक है। धुआं पीछे जा रहा था, हवा ने इस तरफ ढकेला, तो गया कहां घूम के, ये गया उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में। आपसे यही पूछा है कि धुआं किस दिशा में जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्व दिशा में जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। और अगर ये चीज आप सोच ही नहीं पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, यही क्वेश्चन होता, लास्ट में लाइन चेंज कर देता और ये बोल देता कि आपका जो हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो क्या होता। अब देखिए धुआं आपका पीछे जा रहा था, हवा चली यहां से यहां, तो पीछे वाले धुएं को आगे की तरफ ढकेलेगी, यानी यहां से किधर ढकेलेगी, इस तरफ। तो आपका आंसर हो जाता उत्तर और पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चेंजेस वो कर सकता है क्वेश्चन में। आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको चीजें समझ के आनी चाहिए, ये नहीं आपने रट लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में गाड़ी आगे चल रही है तो धुआं पीछे ही जाता है, रट लिया आपने। ये तो कॉमन सेंस ही बात है भाई, समझने वाली, इसमें रटने वाली कोई चीज ही नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आ, एक मिनट, हाँ जी, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चली, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ, फिर मैं करवाता हूँ आपको ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ममता ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 20 मीटर चली, ठीक है। पहले इतना ही चला देते हैं,
तो भाई मान लेते हैं उसने यहाँ से चलना शुरू किया होगा और कितना चली, पूर्व की ओर 20 मीटर, यानी यहाँ कहीं पहुंची 20 मीटर। ठीक, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शायद देखने में दिक्कत हो रही हो। ये चलिए आपकी 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसे थोड़ा और लंबा बनाता हूँ जिससे आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी, आपको देख के अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी चली 20 मीटर, 20 मीटर में मान लेता हूँ इतना लंबा कुछ रहा हो। ये हो गया आपका 20 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर और तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। मतलब अगले 10 मीटर वो किस डायरेक्शन में चली, दक्षिण की ओर। दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो अगला 10 मीटर किधर चली होगी, इधर चली होगी। चलिए मान लिए 10 मीटर चली, यहाँ पहुंची। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि 10 मीटर दक्षिण में चलने के बाद 15 मीटर पूर्व की ओर चली, यानी दोबारा यहां से 15 मीटर किधर चली, पूर्व इधर होता है तो दोबारा 15 मीटर पूर्व की ओर चली। मान लेते हैं यहाँ कहीं चल गई 15 मीटर। ठीक है, अब क्या आपसे बोल रहा है, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है उसके बीच की दूरी कितनी होगी। अब आपको बताना है जहां से उसने शुरू किया था और जहां तक वो पहुंची उसके बीच की दूरी क्या होगी, है ना। चलिए देख लेते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, यहां से उसने शुरू किया था और यहां तक पहुंची है, तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी। इसे मैं अगर नाम दे दूं ए बी, ठीक है, आपको ए बी की लंबाई निकालनी है कि ए और बी की लंबाई क्या रही होगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपसे, जब आपको मैंने इससे पहले के क्वेश्चन बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली पाइथागोरस लगती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पाइथागोरस तो शायद नहीं दिख रही होगी क्लियरली, लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि इस लाइन के समांतर अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, इसके समांतर एक लाइन खींच रहा हूं यहां, ये देखिए। ठीक, इस लाइन के समांतर अगर ये लाइन है और लंबाई सेम है, जितनी लंबाई इसकी थी उतनी लंबाई इसकी है, तो इसकी और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 20। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, इसे मैं अगर इससे मिला दूं, ठीक है, इसे अगर मैं इस पॉइंट से मिला दूं तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, भाई इसके समांतर है तो इसकी दूरी भी बराबर, अगर इसकी 10 तो इसकी भी 10। ठीक है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि इन दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, और जहां आपको 90 डिग्री दिख गया वहीं आपका काम हो गया, वहीं आपको समझ में आ जाए कि भाई ये पाइथागोरस ही लगानी है। अब लेकिन आपको लंबाई देखनी पड़ेगी कि टोटल लंबाई कितनी हुई और टोटल ऊंचाई कितनी हुई। अगर मैं इसे एक नाम दे दूं सी, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे तो इसे भी कोई नाम दे देता हूं डी। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि बी और सी की लंबाई क्या होगी, बी और सी की लंबाई, तो आप बोलेंगे बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, यानी 20 प्लस 15, ये आपका कितना हो गया, 35। ठीक है, आपको पता चल गई ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक हो गई 35। और ए और सी की लंबाई क्या है, ए और सी की लंबाई है आपकी 10। ठीक, अब आप पाइथागोरस लगा लीजिए, ए और बी की आपको लंबाई निकालनी है तो कैसे आएगी, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए और सी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस बी और सी यानी 35 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 100 आ जाएगा। और ये 35 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, 35 गुणा 35 अगर करूं, प्रथम 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 3 15 2 17, 5 3 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 3 का 9 और 1 10। ये आ गया आपका 5 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1 2 1, ये आपका आएगा 1225। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, है ना, मैं हटा के दूसरी तरफ करता हूँ, ये ऊपर तो आपको विजिबल होगा ना, इधर इधर कर देता हूँ।
अगर मैं 35 का स्क्वायर निकालूं, 35 गुणा 35 में करूं, तो 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दिया 15, 2 17, 6 की 5 हासिल लगी 1, 3 देखा 9 और 1 10। ठीक, ये 5, ये 2, ये 2, ये 1, ये आपका आ गया 1225। ये टोटल आपका कितना आ गया 1325। ठीक है, अब 1325 आपको पता है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी किसकी आई है, ए बी के स्क्वायर की। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, ए बी की। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1325। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको ये आंसर दिया गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको पाइथागोरस नहीं दिख रहा होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, खुद से थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, और बहुत आसान चीजें होती हैं। मोस्टली यही दिखेगा आपको, कौन सी भुजा के सामने मैं कोई भुजा खींच दूं तो उससे मुझे पूरी लंबाई मिल जाएगी। या इस टाइप की छोटी मोटी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आपकी बहुत ज्यादा आराम से और इजिली हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, बोर्ड साफ कर देता हूं फिर मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। ठीक है, अब यार इसमें सामने की ओर बोल दिया है, कोई दिशा तो हमें दी दी गई है ना। सामने की ओर हम क्या मान लें, तो हम क्या एक काम करेंगे, जब हमें कोई दिशा नहीं दी होगी तो हम उसे पूर्व की ओर मान के चलेंगे कि भाई सामने हमारे पूर्व की ओर होगा। जहां से सूरज निकलता है उसे हमने सामने वाली दिशा मान ली। ठीक है, देख लेते हैं एक बार उससे बना के कि शायद हो जाए उसी से क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। चलिए मान लीजिए यहां से शुरू किया और 10 मीटर चला किधर, सामने की ओर यानी पूर्व की ओर, यहां तक पहुंचा 10 मीटर। फिर क्या किया उसने, दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब आपको पता है इधर कोई जा रहा है, दाहिनी ओर मुड़ेगा, यानी कोई अगर इधर जा रहा है तो उसका सीधा हाथ किधर होगा, इधर की ओर, यानी दाहिनी ओर कितना मुड़ के चला, 40 मीटर। भाई मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुंचा 40 मीटर। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। ठीक है भाई, अब आप थोड़े हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए कि बाईं ओर तो एक ही बार मोड़ा और 3 बार अलग अलग किलोमीटर चला दिए। ठीक है, तो लैंग्वेज का कहने का ही मतलब ये है कि 3 बार वो बाईं ओर मुड़ा है, और पहली बार जब बाईं ओर मुड़ा तो 5 मीटर चला, दूसरी बार जब बाईं ओर मुड़ा तो 10 मीटर चला, तीसरी बार जब बाईं ओर मुड़ा तो 20 मीटर चला। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कोई नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ, तो उसका बायां हाथ किधर होगा, इधर की तरफ होगा, है ना। आप अगर मान लीजिए सामने की तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां हाथ किधर होगा, इधर की तरफ। अब आप मुड़े और कितना चले, 5 मीटर, यानी यहां तक पहुंचे 5 मीटर। फिर क्या किया, फिर आप दोबारा उल्टे हाथ की तरफ मुड़े और 10 मीटर चले। भाई अब आपका मुंह हो गया इधर। अब आप फिर उल्टे हाथ की तरफ मुड़े, इधर आप यहां थे तो आपका उल्टा हाथ कहाँ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, फिर कितना चले, 10 मीटर। अब यहां से आप 10 मीटर चले, यानी लगभग यहाँ कहीं आप पहुंच गए 10 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो दोबारा बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब अगर आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, सामने की तरफ है, तो आपका बायां हाथ कहाँ होगा, इधर। यहां मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। ठीक है, अब भाई ये 20 मीटर चला है तो लगभग यहीं कहीं पहुंचेगा, इधर कहीं। ठीक है, लगभग आप मान लीजिए कि यहाँ पहुंच गया वो 20 मीटर चलने के बाद। ठीक, यहाँ कहीं पहुंचेगा 20 मीटर। मुझे कैसे पता चला कि इधर कहीं आएगा, मैंने यहाँ क्यों नहीं खत्म किया 20 मीटर को। ये समझने की बात है कि मैंने यहाँ पे 20 मीटर खत्म क्यों नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 5 मीटर इतना है, 10 मीटर इतना है, तो यानी ये 15 मीटर तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सीधा ही ले लूँ, इतनी हो गई आपकी 15। 20 मीटर था तो उससे आगे ही रहेगा,
इसलिए आपका यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो बताइए वह शुरू वाले बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आपसे ना ही बने या हो सकता है लैंग्वेज में फंस जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखते हैं इसे करने का तरीका क्या हो सकता है। हमें बताना है कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। ठीक है, अब अगर मैं नाम दे दूं पहले, उससे और क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं नाम दे के समझा रहा हूँ। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बार बार नाम देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं बस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ ना। तो एक चीज समझिएगा थोड़ा। ए भी दे दिया, ये दे दिया मैंने सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये आपका पॉइंट है बी और एफ वाला जो आपका पॉइंट है, इसकी लंबाई कितनी होगी बी एफ। आपको एक चीज पता है कि पूरी यहां से लेके यहां तक की लंबाई थी 40। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई थी 40, यानी बीसी की लंबाई थी 40। उससे गया कितना, 10 मीटर चला गया, यानी डीई की लंबाई थी 10, यानी सी और एफ की लंबाई भी होगी 10। तो आपका आया क्या, बी एफ की लंबाई क्या आई, बी सी माइनस सी एफ। बीसी में से अगर मैं सी एफ घटा दूं तो बचेगा क्या, बी एफ। ठीक है, देखते हैं बी एफ की पहले लंबाई निकालते हैं, यानी 40 माइनस 10, तो ये कितना आ गया आपका 30। आपको पता चल गया ये लंबाई आपकी 30 है। तो मैं आपसे बोलूं अगर इतनी लंबाई 30 है, तो अगर मैं इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहां, ये, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी भी लंबाई 30 होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये ऊंचाई तो सेम है ना, इसके समांतर ही तो डाली है मैंने लाइन, और सेम दूरी है, तो जितनी ये दूरी उतनी ये दूरी, तो भाई ये भी 30 हो गई आपकी। इसे भी मैं कोई नाम दे देता हूँ, जैसे के दे देता हूँ। ठीक है, के कोई पॉइंट दे दिया मैंने, के, के और के की लंबाई आपकी आ गई 30। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे के और पी की लंबाई। के और पी की लंबाई कैसे आएगी देखते हैं। अब आपको पता है टोटल थी आपकी यहां से यहां तक 20। ठीक है, उसमें आपकी 10 चली गई ये वाली, ये, और 5 चली गई ये, यानी ये कितनी बची, टोटल 20 थी। टोटल 20 थी का मतलब पीई की जो लंबाई थी वो थी 20। ठीक है, अब हमें निकालना है पीके की। पीके की लंबाई कैसी आएगी, अगर मैं पीई में से क्या घटा दूं, 10 और 5, यानी अगर मैं 20 में से 15 घटा दूं तो मेरी पीके की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ गई, 5। कैसे आ गई, एक और बार आपको समझा देता हूँ। भाई यहां से यहां तक की पूरी दूरी है आपकी 20 मीटर। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। यहां से यहां की दूरी थी 5, 20 में से 5 चली गई, कितना बचा, 15। ठीक, अब 15, यहां से यहां तक की दूरी थी 10, अब 15 में से 10 चली गई, कितना बचा, 5। तो कौन बचा, इन दोनों की डिस्टेंस ही तो बची 5, तो ये आपकी आ गई 5। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और पी। आपको दिख गया ये 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस कैसे लगेगी, ए पी का स्क्वायर बराबर पीके का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं पीके का स्क्वायर यानी 25, ए के का स्क्वायर यानी 900। ठीक है, तो एपी का स्क्वायर कितना आया आपका 925। एपी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट में 925। ठीक है, देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिया गया है अंडर रूट में 925, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है अंडर रूट में 925 मीटर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए खुद से सोचिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। लैंग्वेज में घुमाया था, ये चीजें खुद से बनानी थी, खुद दिमाग लगाना था, पेपर में आता तो क्या आपसे होता, हो भी सकता था, क्योंकि ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान है तो कोई क्वेश्चन आपसे मुश्किल नहीं होगा। कितना भी घुमा ले, अगर आपको दिशाओं के बारे में अच्छा ज्ञान है तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके आते ही आते हैं, और खासतौर से डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और सुपर टेट, इन 3 एग्जाम में लेवल लगभग यही रहता है, आसान क्वेश्चन इतने नहीं आते। ठीक है,
देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो आपको और दे दूंगा जिसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स करके दे दूंगा। चलिए एक वीडियो और दे दूंगा इस टॉपिक पे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई आपसे बोला गया है कि राधा दक्षिण पूर्व में 60 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर चलती है। अब आपको पहले दिशाएं मैं बना के दिखा देता हूँ। वैसे तो पता ही होगी इतने सारे क्वेश्चन के, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको काम आ जाएगी। मान लेते हैं राधा यहाँ थी, अब वो चली कहाँ, दक्षिण और पूर्व दिशा में। चलिए मैं नाम भी पहले दे देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दक्षिण और पूर्व दिशा में चल रही है, यानी इन दोनों के बीच में चल रही है। कितना चल रही है, 7 मीटर। चला देते हैं, मान लेते हैं यहां से वो चली और यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची वो 7 मीटर। ये कितना हुआ आपका, 7 मीटर। ठीक है, इसके आगे क्या बोला है, उसके बाद वो पश्चिम में 14 मीटर की यात्रा करती है। अब यहां से वो कहां गई, पश्चिम दिशा की ओर। कितने मीटर, 14 मीटर। भाई मान लेते हैं लगभग 7 ये था, तो इसका दुगना दूरी गई होगी, तो यहां तक गई होगी। ये गई आपकी 14 मीटर, यहां पहुंची। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, अब आपसे ये बोल रहा है कि यहां से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है। अब इस बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपको पता है उत्तर होती है ऊपर वाली, पश्चिम होती है इधर वाली, तो उत्तर पश्चिम कौन सी हुई, इधर वाली। कितना चली, 7 मीटर। भाई चला देते हैं यहाँ 7 मीटर से, लगभग मान लीजिए यहाँ पहुंच गई होगी 7 मीटर चल के, यहाँ पहुंची। अगर मैं इसे मिला भी दूं, चलिए मैं मिला देता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ये मैंने दिशाएं आपको समझाने के लिए बनाई थी, अब मैं इन दिशाओं को हटा देता हूँ, है ना। ये अगर मैं हटा दूं तो आपका फिगर क्या बना, फाइनली आपका फिगर बना इस टाइप का कुछ। ये आपका फिगर बना, तो ये भी कितनी थी आपकी, 7 मीटर। अब उसने क्या किया, अब उस बिंदु पर पहुंचने पर वह पूर्व की ओर 4 मीटर चली। अब यहां तो वो पहुंच गई, यहां से दोबारा पूर्व की ओर 4 मीटर चली। पूर्व किधर होता है, इस तरफ, तो भाई यहां से चली, मान लीजिए यहाँ पहुंची। ठीक है, ये पहुंची, यहाँ 4 मीटर चल रही। अब आपको बताना है कि वह जहां खड़ी है वहां से आरंभिक बिंदु कितनी दूरी पर, मतलब आपको बताना है जो इनिशियल पॉइंट जिससे उसने स्टार्ट किया था और जो फाइनल पॉइंट जहां तक वो पहुंची है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे शायद कि ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आपको, है ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, ये भुजाएं समांतर एक दूसरे की और समान लंबाई है, ये भुजाएं समांतर एक दूसरे की और समान लंबाई। अब आपको पता है पूरी थी 14, ठीक है, तो ये पूरी भी 14 रही होगी, उसमें से 4 तो ये चली गई, तो बची कितनी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी बची, 14 माइनस 4, यानी कितनी बची, 10। यही आपसे पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, आपको पता चल गई 10। 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर आपको ए में मिल जाएगा 10 मीटर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान से आसान हो सकता है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं या फिर सजेशंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप अगले किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।